नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, आज हम हिंदी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएड और अदर एग्ज़ाम में आते जाते रहते हैं वो आपको हम बताएँगे। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गजानन का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए लंबोदर, ऑप्शन बी लब्ध प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी मधुसूदन, ऑप्शन डी दामोदर। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गजानन का पर्यायवाची जो है वो है लंबोदर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए आदृत, ऑप्शन बी परजीवी, ऑप्शन सी ग्रहजीवी, ऑप्शन डी दुराचारी। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परजीवी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आत्मनिर्भरता का विलोम जो है वो परजीवी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कायर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए सूरवीर, ऑप्शन बी नालायक, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी बेहया। तो कायर का विलोम शब्द जो होगा वो होगा सूरवीर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए महिषी, ऑप्शन बी ब्रजरानी, ऑप्शन सी यामिनी, ऑप्शन डी भार्गवी। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राधा का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो हो जाएगा भार्गवी। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इससे पहले जो राधा का पर्यायवाची है ये आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी कंफ्यूज भरा भी क्वेश्चन था ये। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आहूत का विलोम क्या होगा? ठीक, ऑप्शन ए बंधन, ऑप्शन बी अविश्वास, ऑप्शन सी विराग, ऑप्शन बी अनाहुत। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनाहुत एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? अनाहुत। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, हंसी का तत्सम शब्द क्या है? ए हस्त, बी मुस्कान, सी मुस्कुराहट, डी हास्य। ठीक, तो हंसी का तत्सम है हास्य। ठीक, ऑप्शन डी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी सु, ऑप्शन सी सर, ऑप्शन डी कम। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सु। ठीक है, सु उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या होगी? ऑप्शन ए सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस दय, डी सूर्या प्लस उदय। ठीक, तो सूर्य प्लस उदय इसका करेक्ट संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निरांबर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी कर्मधाराय, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि, नीलांबर। ठीक, बहुव्रीहि हो जाएगा इसका। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का अर्थ है? ऑप्शन ए उपरिग्रह, ऑप्शन बी अपरिग्रह, ऑप्शन सी सपरिग्रह, ऑप्शन डी अपरिग्रह। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का अर्थ है सपरिग्रह। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रांगेय राघव, ऑप्शन बी राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी नागार्जुन। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, जीने का उपन्यास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इसने किसने लिखा है? राहुल सांस्कृत्यायन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रख्यात, ऑप्शन बी प्रख्यात, ऑप्शन बी प्राख्यात, ऑप्शन डी प्राख्यात। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, प्राख्यात। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी यशोधरा, ऑप्शन सी भारत भारतीय, ऑप्शन डी कैदी और कोकिला। ठीक, तो इसमें से कौन सी रचना ऐसी है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो वो है कैदी और कोकिला। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो रचना है कैदी और कोकिला, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधानता है? ऑप्शन ए रहस्यवादी श्रृंगार, ऑप्शन बी रहस्यवादी वीरता, ऑप्शन सी प्रयोगवादी चेतना, ऑप्शन डी प्रगतिवादी विचारधारा। ठीक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन ए इसका है, महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवादी श्रृंगार पाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निराला की रचना से नहीं है? ए बादल राग, बी परिवर्तन, सी सरोज स्मृति, डी तुलसीदास। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवर्तन, ऑप्शन बी। ठीक, निराला की रचना से नहीं है, यह है परिवर्तन। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? ऑप्शन ए बादल को घिरते देखा है, ऑप्शन बी बादल जहरी खाल के, ऑप्शन सी सिंदूर तिलकित भाल, ऑप्शन डी आज नदी उदास थी। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी क्या है इसमें, निम्न में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो इसमें से तीनों रचनाएं जो है नागार्जुन की है। ऑप्शन डी जो है आज नदी उदास थी, ये नागार्जुन की रचना नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, महाभोज किसकी रचना है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाभोज जो है वो मन्नू भंडारी की रचना है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति दिनकर की है? ऑप्शन ए परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन बी अंधा युग, ऑप्शन सी संसद से सड़क तक, ऑप्शन डी भारत भारतीय। ठीक, तो इसका जो है इसमें से जो दिनकर कृति है वो है परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? सकर्मक क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया, डी सहायक क्रिया। ठीक, तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो रमेश गिर पड़ा, इसमें जो गिर पड़ा है वो क्या है? संयुक्त क्रिया है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन शब्द का भेद नहीं है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, बी तद्धित। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? तद्धित। ठीक, ये कौन है? इस शब्द का भेद नहीं है उत्पत्ति की दृष्टि से। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण हुआ है? निराकरण, निरपराध, सी निर्दर्शन, डी निर्भय। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी है निर्दर्शन। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, गृहागत में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययीभाव, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व। ठीक, तो गृहगत में तत्पुरुष समास है। ठीक, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए नीह प्लस मोह, ऑप्शन बी नीह प्लस मोर मोर, ऑप्शन सी निर प्लस मोह, ऑप्शन डी नीह प्लस मोर। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निर्मोह में नीह प्लस मोह। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, षड्यंत्र का संधि विच्छेद है खट प्लस यंत्र, खड प्लस यंत्र, खड प्लस यंत्र, खड प्लस यंत्र। ठीक, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन ए खड प्लस यंत्र। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, चतुर्वेद में समास बताइए। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। ठीक है, तो चतुर्वेद में क्या बताना है? समास बताना है। तो चतुर्वेद में समास हो जाएगा अव्ययी भाव। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा खासा लग रहा होगा, और लग रहा हो तो चैनल को अभी लाइक कर दीजिए, ये वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ठीक,
काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज इस टाइम चल रही है और बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है ये। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, नाक कान में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी तत्पुरुष। ठीक, तो नाक कान में द्वंद्व समास है। ठीक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? ए अटल रहना, बी जड़ हो जाना, सी टस से मस ना होना, डी अहल्या बनना। ठीक, तो इसमें हो जाएगा टस से मस ना होना, अनुनय विनय से न पसीजना। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, आविर्भाव का विलोम क्या होगा? अनावर्तक, अंतिम, तिरोभाव, उद्गम। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिरोभाव। ठीक, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ऑप्शन ए निरूपाय, ऑप्शन बी निरूपाय, ऑप्शन बी निरूपाय, ऑप्शन डी निरूपय। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निरूपाय। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 14 दिसंबर, ऑप्शन सी 14 अगस्त, ऑप्शन डी 14 सितंबर। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, आरोग्य का पर्यायवाची है? ए बीमार, बी अशांत, सी निरोग, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आरोग्य का पर्यायवाची जो है वो है निरोग। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए इंद्रेश, ऑप्शन बी धर्मेंद्र, ऑप्शन सी देवेंद्र, ऑप्शन डी विजेंद्र। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची जो है वो है देवेंद्र। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, कानन किस शब्द का विलोम है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी सुनसान, ऑप्शन सी भीड़, ऑप्शन डी शहर। ठीक, तो कानन जो है वो है शहर का विलोम है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है? ऑप्शन ए उदार, ऑप्शन बी निर्दयी, ऑप्शन सी कृतघ्न, ऑप्शन डी आज्ञाकारी। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृतज्ञ जो है किसका विलोम है? कृतघ्न का। ठीक, तो जान लीजिए वर्ड में थोड़ा सा ही चेंजेस है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन ए गुनाहों का देवता, ऑप्शन बी कनुप्रिया, ऑप्शन सी अंधा युग, ऑप्शन डी नाच्यो बहुत गोपाल। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह धर्मवीर भारती की रचना नहीं है और आप लोग धर्मवीर भारती की रचना को याद कर लीजिएगा। हो सकता है एक आध दो रचना इस साल भी एग्जाम में पूछा जाए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लेखक में प्रत्यय बताइए। ऑप्शन ए अन, ऑप्शन बी अनीय, ऑप्शन सी अक, ऑप्शन डी अक्कड़। ठीक, तो इसमें लेखक में कौन सा प्रत्यय है? अक। लेखक अक आ रहा है ना, तो अक प्रत्यय है। ठीक, पावक शब्द में प्रत्यय है अक, आक, आई, ती, पावक। अक आ रहा है लास्ट में तो अक हो जाएगा, अक प्रत्यय हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, राशि का संधि विच्छेद है? पहला राजा प्लस ऋषि, दूसरा रज प्लस ऋषि, तीसरा राजह प्लस ऋषि, चौथा रा प्लस ऋषि। ठीक, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राशि में राज प्लस ऋषि सही होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी आयदी संधि, ऑप्शन डी गुड़ संधि। ठीक, तो अभ्यर्थी में ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभ्यर्थी में यड़ संधि है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए गृह, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी क्षीर। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें से जो तद्भव है वह घर है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? ऑप्शन ए शिवपूजन सहाय, ऑप्शन बी किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। ठीक, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्याकरण दर्पण जो है वो है शिवपूजन सहाय की रचना है और ये इंपॉर्टेंट है, ये रचना पूछा जाता है अक्सर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? ऑप्शन ए आप मेरी मदद करेंगे ना, ऑप्शन बी मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, ऑप्शन सी
वह न सोता है न खाता है। ऑप्शन डी, वह धीरे धीरे चला जा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल अशुद्ध है। मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी पर्यायवाचक, ऑप्शन डी सार्वनामिक। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इसमें हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसी संज्ञा है इसमें वस्तुओं के साथ साथ प्राणियों के समूह आ गया तो समूहवाचक संज्ञा हो गई। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी विदेशज। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, रचना की दृष्टि से जो है शब्द का भेद नहीं है, यह है विदेशज। ऑप्शन डी करेक्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए गाय प्लस अक, ऑप्शन बी गा प्लस अक, ऑप्शन सी गे प्लस अक, ऑप्शन डी गा प्लस इक। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गाय प्लस अक। यह गायक की संधि विच्छेद, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, व का उच्चारण स्थान है दांतोष्ठ्य, ओष्ठ्य, दंत्य, तालव्य। ठीक, तो दांतोष्ठ्य जो है वो का उच्चारण स्थान है व का। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी कन्नौजी। तो अमीर खुसरो की रचना जो है वो खड़ी बोली में रचित है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, लब्ध प्रतिष्ठ में समास है? ऑप्शन ए अव्ययभाव, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो लब्ध प्रतिष्ठ में समास है वह है बहुव्रीहि समास है। ठीक, उम्मीद करते हैं यह टेस्ट सीरीज़ आपको समझ में आई होगी, और उम्मीद करते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।